Zimbabwe did it again. Zimbabwe is unstoppable in this World Cup. पता नहीं क्या हो रहा है. जिम्बाब्वे ने, जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी जिम्बाब्वे की टीम से, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है. इससे पहले जब श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे और अदर टीम का जो एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस ग्रुप से जो दो टीमें इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या सुपर 8 तक जो क्वालिफाई करेंगी, वो होने वाली है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया. और जब पहली बार जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही थी तो 179 यानी 169 का जो टारगेट था, 170 का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से परेशान करेगा, क्योंकि बॉलिंग तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कर ही चुकी थी. अब उनको चेज करना था 170, बट ऑस्ट्रेलिया को 170 चेज करने से भी इस टीम ने रोक दिया जिम्बाब्वे. जब जिम्बाब्वे पहली बार ऑस्ट्रेलिया से जीता तो सबको लग रहा था कि शायद ये महज एक लक है, महज एक तुक्का है, या ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से जिम्बाब्वे ने मैच जीता है. बट आज यानी कि हमने जब मैच देखा श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे, इस मैच में जिम्बाब्वे ने अपने आप को पूरी तरीके से साबित किया. साथ ही ये भी साबित किया कि जो इससे पहले वाला इनका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, वो मैच लक से नहीं जीता, उन्होंने अपनी मेहनत से जीता. और श्रीलंका के साथ भी उन्होंने सेम किया. श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस पर खेल रही थी और उनको पता था कि पहले बैटिंग करने में ही फायदा है, इसीलिए श्रीलंका ने टॉस जीतकर सबसे पहले जो फैसला किया वो किया बैटिंग का. बैटिंग लेने के बाद श्रीलंका बहुत ही अच्छे लय में दिख रही थी. लग रहा था कि श्रीलंका शायद 200 बना दे, क्योंकि अगर आपने मैच देखा होगा तो पता लगा होगा 50 अबव 0 विकेट, जो कि उनका पावर प्ले के अंदर ही बन चुका था. लग नहीं रहा था कि श्रीलंका 200 से पहले रुकने वाला है. कुसंका और परेरा की पार्टनरशिप 50 विकेट, बट जैसे 54 रन हुए, पहला विकेट गिरा और उसके बाद जो श्रीलंका का रन रेट डाउन होना शुरू हुआ. वहां से भी ऐसा नहीं लगा कि शायद इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 54-0 आउट, पावर प्ले अभी भी बचा हुआ है आपका, आप श्रीलंका खेल रही है. उसके बाद विकेट्स थोड़े बहुत गिरने शुरू हुए और 10 ओवर में श्रीलंका के सिर्फ 80 अबव रन, 83 रन. उसके बाद शायद लगा कि लास्ट के 10 ओवर्स में श्रीलंका चार्ज करे, बट क्योंकि विकेट्स उनके लगातार गिरते जा रहे थे 15 ओवर्स में 123 रन थे श्रीलंका के, जो कि एक चिंता की बात थी. लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने बैकफुट पे खड़ा किया है, बट क्योंकि विकेट्स बचे हुए थे तो लग रहा था कि शायद श्रीलंका कहीं ना कहीं लास्ट के 5 ओवर में, क्योंकि 30 बॉल्स होती है, उसके बाद 150 या 160 तक बना देगा. बट श्रीलंका का लास्ट ओवर में जो पवन ने बैटिंग किया है, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है. उन्होंने 40+ रन बनाए 20+ बॉल्स में, और उसकी वजह से उन्होंने 175+ का स्कोर कुछ किया जिम्बाब्वे के लिए. लग रहा था कि जिम्बाब्वे ने आज तक कभी भी 170+ का स्कोर कभी भी चेज नहीं किया T20 में, और ये भी सेम रिपीट होने वाला है, क्योंकि जो ग्राउंड कंडीशंस थी यानी कि जो होम ग्राउंड था वो श्रीलंका का था, श्रीलंका को एडवांटेज था. बट अगेन जिम्बाब्वे ने सबको इस साल दोबारा से सेकंड टाइम सरप्राइज किया है 170+ स्कोर चेज करके, और बहुत ही आराम से श्रीलंका ने इस जो चेज जो जिम्बाब्वे को जो स्कोर मिला था, यानी कि जो टारगेट मिला था, बहुत ही आराम से उन्होंने किया. 50 अबव यानी कि 40 तक तो जिम्बाब्वे का भी कोई विकेट नहीं था. 40 पे उनका पहला विकेट गिरा, और 83 यानी कि 100 तक, 83 के बाद भी उनका 1 विकेट पे ही पूरा का पूरा वो खेल रहे थे. हालांकि थोड़ा बहुत विकेट्स जिम्बाब्वे की तरफ से भी गिरी, बट लास्ट में जो बैटिंग दिखाई है, जो उनके कप्तान ने जो बैटिंग खेली है, बहुत ही उम्दा बैटिंग उन्होंने करी जिम्बाब्वे की टीम के लिए, और बहुत अच्छी कंडीशन से, बहुत ही अच्छे तरीके से जिम्बाब्वे को एक तरफा श्रीलंका को परास्त किया. अगर आपने श्रीलंका में लिसिथ मलिंगा का फेस देखा हो जब जिम्बाब्वे जीती थी, तो बिल्कुल ही डाउनकास्ट था. पता लग रहा था कि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे उनको इस ग्राउंड पर, उनके होम ग्राउंड पर बीट कर सकती है किसी भी तरीके से. इससे दो बातें पता लगती है. पहली कि श्रीलंका शायद ओवर कॉन्फिडेंस थी अपनी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल भी डिफीट नहीं हुए थे. दूसरी, उन्होंने सोचा होगा कि शायद जिम्बाब्वे है, उन्होंने गलती से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमें नहीं हरा पाएंगे. तो ये दोनों चीजें, मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें श्रीलंका को लेड होगी. श्रीलंका की फॉर्म भी बहुत अच्छी थी, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था. कहीं भी लग नहीं रहा था कि जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा पाएगा, बट ये क्रिकेट है, हर दिन एक नया दिन होता है. बट जिम्बाब्वे ने साबित करा कि क्यों वो टीम सुपर 8 के लायक है.
अगर आप जिम्बाब्वे की टीम को देखोगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो आप देख पाओगे कि इस आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब आप हेनरिक ओलंगा की जिम्बाब्वे को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जिम्बाब्वे का जो कंपैरिजन होता था अर्ली 20s में, अर्ली 2000s में, अर्ली 2000s जो थे उसमें, तो आपको पता लगेगा कि जो जिम्बाब्वे की टीम थी उसकी जो कंपैरिजन था वो बांग्लादेश और अच्छी अच्छी टीम्स यानी कि वेस्ट इंडीज वगैरह टीम से हुआ करता था। उसके बाद कुछ कंडीशंस चेंज हुई उस कंट्री की, उनकी कंडीशंस के प्रेसिडेंट चेंज हुए, उनकी कंट्रीज में करप्शन बहुत बढ़ा, जिसकी वजह से जो उसका एक इम्पैक्ट था, बहुत ही बुरा जो इम्पैक्ट था वो जिम्बाब्वे के क्रिकेट पे भी दिखा। जिम्बाब्वे की तरफ से जो क्रिकेट टीम थी पूरी तरीके से मतलब गायब हो गई, कोई भी बायलैटरल सीरीज उनके साथ नहीं खेल पाया, करप्शन इतना ज़्यादा था। 2013 में तो जिम्बाब्वे की जो कंट्री थी उन्होंने बहुत ही वर्स्ट डिसीजन लिया अपनी कंट्री के लिए, जो था नोट छापना। 2013 में इन्होंने अपनी जो कंट्री थी उसकी पूरी इकोनॉमी डाउन कर दी और जो थोड़े बहुत चांसेस थे जिम्बाब्वे के क्रिकेट को अपलिफ्ट करने के, वो चांसेस भी गायब हो गए। जिम्बाब्वे के अच्छे दिन आए 2017 में जब उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद थोड़ी बहुत कंडीशंस जो हैं वो चेंज हुई कंट्री की और अच्छे डिसीजन लिए गए जो कंट्री के हित में थे, कंट्री के हर एक हिस्से में यानी कि स्पोर्ट्स में और जो भी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सब में अच्छे अच्छे डिसीजंस के मुताबिक जो कंट्री थी उसने ग्रो किया। अभी भी जिम्बाब्वे कर रही है अच्छा, अपना इकोनॉमी अच्छा कर रही है और स्पोर्ट्स में तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ 4-5 सालों से जिम्बाब्वे की टीम जब भी आती है तो इम्पैक्ट डालती है और इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला। शुरू में लग नहीं रहा था हालांकि कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी, हालांकि नेपाल और बाकी जो स्कॉटलैंड जो और टीम्स हैं उनसे लग रहा था कि शायद बेहतर निकलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल भी शायद कि इतना बेहतर निकल सकती है। और जब पहला मैच हुआ उनका और जो जैसा उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो मुझे कहीं भी लग नहीं रहा था कि शायद वो श्रीलंका के साथ भी सेम कर पाएंगी। बाकी उन्होंने जो श्रीलंका के साथ किया उससे एक बात साबित होती है कि मैं मानता हूँ कि जिम्बाब्वे के भी पूरे चांसेस हैं सेमीफाइनल्स में आने के। अभी ये तो नहीं बोलूँगा कि रनर अप हो सकते हैं, कि फाइनल में आ सकते हैं या जीत पाएंगे, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस रही और इतना ही कॉन्फिडेंस रहा जो उनको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराने के बाद मिला है, तो मैं मान सकता हूं कि शायद जिम्बाब्वे वन ऑफ द टीम्स जो कि सेमीफाइनल इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली है। वो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलेंगी वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिम्बाब्वे खेल सकती है सेमीफाइनल 2026 वर्ल्ड कप T20। इसके अलावा अगर आप क्या मानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और जिम्बाब्वे की टीम से आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर, ऑलराउंडर या बैट्समैन या बॉलर है उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।